हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक स्पेस में सीक्वेंस की डेफिनेशंस पढ़ेंगे। कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कब करती है वो क्राइटेरिया पढ़ेंगे, कोई सीक्वेंस किसको बोलते हैं, और ये सब चीज़ें हम मैट्रिक स्पेस में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने कोई भी सीक्वेंस की डेफिनेशन रियल नंबर में हम पढ़ चुके हैं। कोई भी रियल सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है? रियल सीक्वेंस क्या होती है? Any function from natural number to real number is called a real sequence. Any function from natural number to real number is called real sequence. तो ये हम डेफिनेशन इस टॉपिक में, सॉरी, ये बीसी सेकेंड ईयर में आती है आपके सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस। तो वहीं से ये मैंने डेफिनेशन लिखी। कोई भी फंक्शन होता है नेचुरल नंबर से रियल नंबर में, वो क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है, रियल सीक्वेंस बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन है नेचुरल नंबर से आर में, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस किसको बोलते हैं? एनी फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड है कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। आई ना बात सुनने? ऐसे आपको कुछ और पूछ ले, जैसे यही मैट्रिक स्पेस में बात कर रहे हैं, ठीक है? कोई भी मैट्रिक स्पेस में सीक्वेंस कैसी होगी? कोई भी मैट्रिक में सीक्वेंस की डेफिनेशंस क्या होगी? सीक्वेंस इन ए मैट्रिक स्पेस XD, तो एनी फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू X, जो हमारा मैट्रिक्स बना रहा है, वो जो X है ना, जो सेट है, उसके अंदर जानी चाहिए। मतलब कोई भी फंक्शन नेचुरल नंबर से उस सेट X में डिफाइन हो रहा है, तो वो फंक्शन कहलाता है सीक्वेंस ऑन मैट्रिक स्पेस XD is called sequence on metric space XD। आई ना बात समझ में? तो ये थी सीक्वेंस की डेफिनेशंस, तीनों को कंपेयर कर लो, समझ लो, आगे इनमें डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही यूजफुल है। बीएससी सेकेंड ईयर में तो आप पूरा एक चैप्टर, एक पूरी बुक पढ़ के आए हो सीक्वेंस के ऊपर, लेकिन उसमें क्या था? सिर्फ रियल सीक्वेंस थी, सारी की सारी रियल सीक्वेंस। लेकिन अब हम इसमें मैट्रिक में सीक्वेंस पढ़ेंगे। मतलब सोचने का तरीका सेम है। मतलब आपको अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है किसी पॉइंट पे, तो उसकी डेफिनेशंस वही है, मतलब आइडिया वही है, लेकिन डोमेन और अपना जो स्पेस है वो चेंज हो गया। हम उनके बीच में यहाँ पे तो क्या निकालते थे? कोई भी सीरीज है। अब देखो, मैं आपको रियल और मैट्रिक में सब कंपेयर करवाऊंगा। तो डेफिनेशन होगी, ठीक है, हटा रहा हूँ इसको। अब दूसरी बात देखो, एक सब सीक्वेंस आती है रियल सीक्वेंस में। तो कोई भी रियल सीक्वेंस है, XN इज ए रियल सीक्वेंस, तो इसकी कोई सब सीक्वेंस किसको बोल देंगे? इफ या फिर लेट एन के इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ऐसे ये नेचुरल नंबर की इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। कोई इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, देन इसके रिस्पेक्ट में जो हमारी सीक्वेंस है
एक्स एन के, वो क्या कहलाती है? सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन के इज सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन। देखो ये तो क्या है, x1 x2 x3 x4 ऐसे स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे देखो हम मान के चल रहे ये एन के है, ठीक है, के की वैल्यू चेंज होती रहेगी। इसका मतलब क्या है, n1 कोई नेचुरल नंबर है, n2 कोई नेचुरल नंबर है, n3 कोई नेचुरल नंबर है, n4 कोई नेचुरल नंबर है, और रियल नंबर की कोई नेचुरल नंबर की कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। आप मान के चल रहे हो आप, ये जस्ट नोटेशन है, ठीक है, जैसे A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे, ठीक है, नोटेशन है। अब मान के चल रहे हैं कि ये वैल्यू आ रही 2 4 6 8 10 ऐसे ले रहे हैं हम ये, ठीक है। मतलब n1 जो ये बस कंडीशन ये है कि इंक्रीजिंग होनी चाहिए, बस जैसे यहाँ पे इंक्रीजिंग लिया ना हमने ऐसे ही। तो ये n1 नोटेशन है, जस्ट क्या है 2 ले लिया, n2 नोटेशन है 4 ले लिया, n3 क्या नोटेशन है 6 ले लिया, n4 नोटेशन है 8 ले लिया। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी रियल सीक्वेंस है, जो ये सीक्वेंस थी, यानी कि x2 x4 x6, इनका जो एक सेट बनेगा, ये भी ऊपर वाले की सब सीक्वेंस है, क्योंकि ये इसी में से कुछ पॉइंट को उठा के, इन्फिनिटली पॉइंट को उठा के हमने सीक्वेंस बनाई जो इसकी सब सीक्वेंस कहलाएगी, ठीक है। ठीक है, ये डेफिनेशन है कि हम एक ऐसी एन के, एक ऐसी इंक्रीजिंग सीक्वेंस लें नेचुरल नंबर की कि उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी सीक्वेंस है वो जो बनेगी वो क्या हो जाएगी, सब सीक्वेंस कहलाएगी। सेम यहाँ पे होगा, मैट्रिक स्पेस में कोई भी सीक्वेंस ले रहे हैं हम, देखो ये ले लो, ठीक है, yn इज ए सीक्वेंस इन xd एंड एक के ले लो, ठीक है, एक के इज ए इंक्रीजिंग सीक्वेंस इन नेचुरल नंबर देन इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी सीक्वेंस बनेगी y a k इज ए सब सीक्वेंस ऑफ xd। आई ना डेफिनेशन समझ में? तो इस a के करस्पॉन्डिंग जो हमारी सीक्वेंस बनेगी yn की, वो क्या बन जाएगी हमारी, इसे xd की सॉरी इस yn की एक क्या सब सीक्वेंस होगी। तो ये थी सब सीक्वेंस। अब कोई सीक्वेंस की लिमिट किसको बोलते हैं, या फिर वो कन्वर्ज करती है, तो वो चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब बोलते हैं? तो कन्वर्जेंट रियल सीक्वेंस और कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन ए मैट्रिक स्पेस, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन देखेंगे। तो देखो रियल में हमने चीज पढ़ी थी, कोई भी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है यदि कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाए n नोट कि उसके बाद के नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में जो हमारी xn है वो किसी एक नंबर से डिफरेंस से लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। देखो ये डेफिनेशन है एप्सिलॉन की डेफिनेशन, ठीक है। फॉर गिवन मान के चलते हैं कि लेट xn इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कोई एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। एंड फॉर गिवन epsilon greater than 0 there exists a natural number n not belong to natural number n such that कि x n minus x is less than epsilon when for all n greater than equal to n naught।
हमारी ये सीक्वेंस के ट्रम है, ठीक है। हम मान के चलने की एक्स पे कन्वर्ज कर रही है, हमें दिया हुआ कि कन्वर्जन सीक्वेंस है, एक्स है वो एक्स पे कन्वर्ज कर रही है। तो कोई भी हमें नंबर दे दे एप्सिलॉन, कोई भी, मतलब 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 0.5 दे दिया, 0.4 दे दिया, 0.1000 दे दिया, ठीक है। तो ऐसे कोई भी नंबर दे दिया एप्सिलॉन, तो इस एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में अगर एप्सिलॉन बड़ा है तो हमें नेचुरल नंबर बड़ा भी मिल सकता है, छोटा भी मिल सकता है। और अगर हमारा एप्सिलॉन बहुत ही छोटा है तो ये नेचुरल नंबर कोई मान लो बड़ा मिल रहा है। तो हमें एक ऐसा मिलना चाहिए कि एन नॉट नेचुरल नंबर मिलना चाहिए कि उसके बाद जितने भी एन आएंगे उसके रिस्पेक्ट में जो हमारे एक्स एन की जो वैल्यूज होंगी उसका और हमारे इस एक्स का डिफरेंस अगर लेस देन वो जो नंबर लिया था उससे लेस आ रहा है तो हम बोलते हैं कि वो सीक्वेंस कन्वर्ज करती है एट दैट पॉइंट एक्स, ठीक है। तो ये तो थी हमारी रियल सीक्वेंस की कन्वर्जेंट की डेफिनेशन। अब आती है सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस में, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, लेट एक्सन इज ए सीक्वेंस इन ए मैट्रिक स्पेस। एक्स डी में कोई एक सीक्वेंस है, अगर ये कन्वर्ज करती है, यदि ये कंडीशन होल्ड हुई, कौन सी, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए एन नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट डी ऑफ एक्स एन डी ऑफ एक्स नॉट और एक्स के बीच में जो डिफरेंस है, जो मैट्रिक जो हमने डिफाइन करेंगे यहाँ पे, हर एक मैट्रिक अलग अलग होती है, हर एक्स के लिए जो मैट्रिक है का कोई एक मैपिंग होती है, तो ये अलग अलग फॉर्म बनाती है। तो जो एक्स एन और एक्स के बीच में जो मैट्रिक से जो लेंथ आ रही है वो लेस देन एप्सिलॉन आनी चाहिए फॉर ऑल एन नॉट ग्रेटर देन एन नॉट से, ठीक है। एन नॉट से जितने बड़े एन है नेचुरल नंबर उनके रिस्पेक्ट में जो डी एक्स एन एक्स है उसकी जो वैल्यू आएगी वो लेस देन एप्सिलॉन आनी चाहिए। तब हम बोलेंगे कि जो हमारी एक्स डी जो एक्स एन सीक्वेंस है इन मैट्रिक स्पेस एक्स डी इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग टू एन नॉट सच दैट डी एक्स एन एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, देन xn is a convergent sequence in xd। xd में convergent sequence कहलाती है। और लिमिट और लिमिट पॉइंट में आप पिछले साल भी डिफरेंस पढ़ के आए थे और इस साल भी सेम वही डिफरेंस रहना है कि कोई भी सीक्वेंस की लिमिट, यानी कि लिमिट पॉइंट किसको बोलते हैं, कोई भी सीक्वेंस है अगर कोई पॉइंट एल उसका लिमिट पॉइंट कहलाता है यदि उस एल के नेबरहुड में, उस एल के आसपास एक्सन मतलब उस सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मनी पॉइंट या एलिमेंट होने चाहिए, तब हम बोलते हैं वो उसका लिमिट हो सकता है। जैसे हम एक सीक्वेंस ले रहे हैं -1 की पावर n, तो इसमें इस सीक्वेंस में टर्म्स क्या आएंगे, 1 -1 1 -1 1 -1 ऐसे आएंगे, ठीक है। तो इस सीक्वेंस के दो लिमिट पॉइंट है, 1b और -1, क्योंकि इस सीक्वेंस का 1b इनफाइनाइटली टाइम रिपीट हो रहा है, या फिर अगर 1 के अराउंड कोई स्मॉल छोटा सा नेबरहुड बनाए उसके अंदर इस सीक्वेंस के इनफाइनाइटली टाइम नंबर आ रहे हैं, कौन से, 1 ही आ रहा है खुद, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार, बहुत बार आ रहा है, इनफाइनाइट टाइम बार आ रहा है 1। और -1 भी इसका लिमिट पॉइंट है, क्योंकि -1 के अराउंड कोई भी स्मॉल नेबरहुड बना लो उसके अंदर इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं, कौन से, -1 खुद आ रहा है बहुत बार। तो ये इसके दोनों पॉइंट लिमिट पॉइंट है। और कोई भी सीक्वेंस का अगर लिमिट पॉइंट यूनिक है, एक ही है, ओनली 1 है, तब हम बोलते हैं कि वो सीरीज सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है उस पॉइंट, ठीक है बच्चों। सॉरी ऐसे नहीं होता। n टेंस टू इन्फिनिटी पे जो सीक्वेंस जिस पॉइंट पे जा रही होती है, अगर वो यूनिकली
डिफाइंड है तो हम बोलते हैं कि वो सीरीज सीक्वेंस है उसे पॉइंट पे कन्वर्ज करती है। यानी कि ये रहा डेफिनेशन, मतलब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, मतलब n नोट के बाद जितने भी नंबर आएंगे उस एक्सन और x के बीच में जो डिफरेंस है जो d है वो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो एप्सिलॉन से कम होनी चाहिए, तब हम बोलते हैं वो सीरीज सीक्वेंस क्या है, कन्वर्ज करती है। तो आज के लिए ये कन्वर्जेंस है, कल हम इसके ऊपर एग्जाम्पल्स और कुछ और डेफिनेशंस करेंगे।